सैया वे मोरा दगाबाज रे। आज मैं आमिर को फिर अपने साथ ले आई कि चलो सारा की दादी भी आमिर से मिल लेंगी। जी। क्या बात है, आप सलमा कुछ परेशान नजर आ रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी सास अभी तो आई हैं और बड़ी जल्दी में आपको बुला लिया। अरे आपकी सास तो अमेरिका से आई है ना, वो तो बड़ी रोशन ख्याल और खुले दिलो दिमाग की मालिक होंगी, वो कहाँ इन मामूली बातों को माइंड करेंगी। जी। अरे आइए अम्मी आइए, ये मेरी वालिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए जान बैठिए। क्या हो गया तुम्हें? मेहमान आ गए, तुमने मुझे इत्तला भी नहीं दी। अम्मी मैं बस अभी आपको बुलाने के लिए जा रही थी, अभी अभी आए। ये लड़के को साथ लेकर आ गई। लड़के को साथ लाना तो मायूब होता है। वो अम्मी जान, इनका ख्याल था कि इस तरह आप भी मिल लेंगी आमिर से। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि लड़के को देख रहे तो हाँ हो जाएगी, घर बार नहीं देखूंगी क्या? चलो छोड़ो इनको, ये बताएं कि आप लोगों का ताल्लुक पीछे से कहाँ से है? जी वो अम्मी जान का मतलब था कि पीछे से यानी इंडिया से आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडिया का जिक्र छोड़े ना, मैं तो खुद पाकिस्तान की पैदाइश हूँ। अरे भाई, मिट्टी के बदल जाने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खमीर के बदलने से फर्क पड़ता है। खैर छोड़ें, ये बताएं कि आपकी जात क्या है? जी शायद शेख। क्या मतलब है? इसमें भी शक? चलिए ये बताएं, आप रहने वाली कहाँ की हैं? जी मैं नागपुर की। नागपुर? अरे माफ करना, नागपुर में शेख नहीं रहते, अंसारी रहते हैं। जी शायद। और इनके अब्बा? इनके अब्बा रामपुरी हैं। क्या? रामपुर? ना बाबा ना, मैं रामपुर वालों से अपनी पोती की शादी नहीं करूंगी, वहां तो हर वक्त छुरियां चलती रहती हैं। जी मुझे भी इसी दकियानूसी खानदान की बहू नहीं लेनी। मैंने तो सोचा था किसी बेवा से शादी करूंगी और यतीम के सर पे हाथ रखूंगी तो शादी के साथ साथ सवाब भी मिलेगा। चलो बेटा आमिर। अरे एक मिनट, चलो बेटा आमिर। अरे क्या हो गया सलमा, जाने दो। बड़ी आई रामपुरी, हम अपने बच्ची को, पोतियों को इनको दे देंगे जहाँ हर वक्त चक्कू चलते रहते हैं। अम्मी क्या करती हैं आप? वो दूसरी बार आए हैं। छोड़ो, दूसरी बार आए, तीसरे हैं तो रामपुरी। क्या हुआ है सारा? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो आप गेम खेलते हैं। छोड़े पुप्पो, क्या गेम खेलने, अभी सनी आएगा ना होमवर्क करके, आप उसके साथ खेल लीजिएगा। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? पुप्पो अब आप ही मुझे बताइए कि कोई लड़कों से करने वाले सवाल होते हैं कि तुम्हारे अब्बा कहाँ से, अम्मा कहाँ से, कौन से इलाके से हो, क्या जात पात है? अच्छा मैं अम्मा पर गुस्सा आ रहा है ना? तो दादी ने भी तो हद कर दी है ना, उनके मुंह पे बोल रही हैं कि तुम्हारे इलाके के लोग छुरी मार होते हैं, जूती चोर होते हैं। ये कोई बातें करने वाली? परेशान मत हो, बड़े बूढ़ों का यही पैमाना होता है परखने का। ये कौन सा पैमाना है? क्या आप उनके मुंह पर ही उनकी तौहीन कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी कोई रिश्ते जोड़े जाते हैं इलाके और मयार देखकर। तुम्हारी दादी ना बहुत दूर की सोचती है और उसमें हमेशा भलाई छुपी होती है। होगी मेरी भलाई, चले गए वो रिश्ता लेके वापस। पुप्पो बात ये है कि मैं सनी की वजह से बहुत परेशान हूँ। बस अल्लाह पे छोड़ दो ना। अब मूड ठीक करो, आओ गेम खेलते हैं, लाल गोटी मेरी होगी। अच्छा भाई चले खेल ही लेते हैं आज तो। 100 की शर्त लगेगी। वैसे अम्मी को सारा का जरा भी ख्याल ना आया। अरे इतना अच्छा रिश्ता था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्हें ये कहकर कि रामपुरी चक्कू मार रहे हैं। कमाल करते हैं आप भी, आप हंस रहे हैं। भाई मैं हंस तो इसलिए रहा हूँ कि अम्मी आधी जिंदगी अमेरिका में रही, लेकिन सोच उनकी आज भी रामपुरी है। लेकिन हमें भी तो सोचना चाहिए, हम बेटियों के माँ बाप हैं। और फिर सारा भी यही चाहती है कि उसका घर बस जाए, कोई तो उसका सहारा हो। मगर अम्मी है, अम्मी को तो बस अपनी रवायात की फिक्र है। हाँ है मुझे फिक्र,
शौहर के कान भरने मेरे खिलाफ या इनको भड़काना हुआ करे ना तो ये अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया करो, ठीक है? तौबा अम्मी, अस्तगफार। मैं भला आपके खिलाफ आपके बेटे के कान क्यों भरूंगी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप भी ना बस। हाँ, मैं तो बस पागल हूँ। कह दो बहू, मैं पागल हूँ। अरे नहीं अम्मी, वो ये आपके खिलाफ थोड़ी बात कर रही थी, ये तो बस सारा के लिए परेशान हो रही थी। ये कौन होती है सारा के लिए परेशान होने वाली? अम्मी ये माँ है ना उसकी। और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी माँ को ज्यादा फिक्र होगी बेटियों की या बेटियों की माँ को? मेरी माँ को फिक्र ज्यादा होगी। तो फिर अपनी बीवी को बता दो कि उनके रिश्ते मेरी पसंद और मेरे मेयार के मुताबिक होंगे। सलमा, सुन लिया ना तुमने अम्मी क्या कह रही हैं? जी, आ गई ये समझ। तो ठीक है अम्मी, आप ही सारा का रिश्ता कीजिए, लेकिन जरा जल्दी कर दे। मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्दी शादी हो जाए। फिर अपनी मर्जी करने लगी तू? अम्मी, मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना, मैं परेशान तो होंगी ना। अब देखिए ना, हमारे बाद ना तो उसका कोई पुरसाने हाल होगा ना कोई सहारा होगा। क्या करेगी मेरी बच्ची? नऊजुबिल्ला बेटा, तुम्हारी बीवी को तो अल्लाह पे भी भरोसा नहीं रहा। अरे मैं ये पूछती हूँ, बेटियों की दादरसी करने वाली, उनको सहारा देने वाली तुम कौन हो? सहारा तो अल्लाह देता है, अल्लाह। मगर अम्मी, उसी अल्लाह ने मुझे बेटियों की सूरत में अमानत सौंपी है। देख रहे हो तुम? समझाओ इसे। ना शुक्रापन कर रही है, खुद भी गुनाहगार हो रही है, तुम्हें भी गुनाहगार कर रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो बेटा, वो तुम्हारे अब्बू की माँ है, मेरी सास है, वो तुम्हारी दादी हैं। अरे मेरी क्या मजाल कि उनके सामने सर भी उठा सकूं। मैंने तो सारी जिंदगी ऐसी ही गुजारी है, खामोश रहकर। मगर अम्मी, अभी तो आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल था, अब तो कोई फैसला करती। अरे बेटा, की थी कोशिश एक दफा, लेकिन अपनी हद पार नहीं कर सकती मैं, मजबूरी है। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपकी बेटी की मजबूरी से ज्यादा अहम है? सारा बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अम्मा, सनी के स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस ज्ञानी का फोन है, आपसे बात करना चाहती हूँ। पर वो मेरे साथ बात क्यों करना चाह रही हैं? आप बात तो करें ना, पकड़े, बात करें। हेलो, मैं मिसेस ज्ञानी बात कर रही हूँ। हाँ जी जी, मैं बात कर रही हूँ। मैं सारा ज़हीर से मिल चुकी हूँ और उनके मुतालिक ही आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सारा के अब्बू से बात करूंगी, हाँ, फिर मैं आपको बताऊं। नहीं, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगी आपसे। जी जी, मैं खुद फ़ोन करूंगी। खुदा हाफिज़ जी। अम्मी, अब ये ना समझिएगा कि मुझे शादी करने का शौक है, मैं भी आपकी तरह अपनी औलाद के लिए परेशान हूँ बस। सलमा, सलमा मेरे लिए चाय लेकर आओ। अच्छा अम्मी, आ रही हूँ, चाय देकर आती हूँ मैं। आपको याद है बब्बन मामू जो रामपुर से मुमानी ब्याह कर लाए थे, जो बात बात पर कट मरने को तैयार रहती थी? अच्छी तरह से याद है। पता है जब कुरैशी साहब से उनकी लड़ाई हुई थी ना, तो मामी कैसे कूद के आ गई थी और छुरी लेकर आई, तो कुरैशी साहब कान काट के ले गए। तो कुरैशी साहब हफ्तों अस्पताल में एडमिट रहे। अच्छा वो आपने रिश्ते वालों को भगा दिया। मैंने तो ज़हीर से कह दिया कि भाई अब दोनों बेटियों के ना रिश्ते जो ना मेरी मर्जी से होंगे। अम्मी, चाय आ गई। अम्मी चाय कब से बुला रही हूँ, कब से आवाज दे रही हूँ, अब लेकर आई हो। अम्मी चाय पी लें। बस अम्मी, वो देर हो गई। अब आप ही ये लीजिए। ये बच्चे अभी तक नहीं आए। लो
आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सबा बेटा इतनी देर लगा दी, पता था ना कि कितना काम पड़ा हुआ करने को। अम्मी घर की सारी कलर्स की मैंने चूज की, ये अली है ना इसने सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी है, और फिर सनी इसकी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। अरे भाई अगर देर हो गई तो क्या हो गया, किसी गैर के साथ थोड़ी गई थी। पर तुमने ना थोड़ा सा हिल डुल लिया करो ना, देखो तो कैसी ओवरवेट हो रही है। अभी समीना आने वाली है, उसको देखना माशाल्लाह दादी बन गई है, जॉब भी करती है, लेकिन 20-22 साल से ज्यादा की लगती नहीं। अरे मेरा बच्चा तुम क्या लेकर आए हो, मुझे तो दिखाओ, इधर आओ। चलो दिखाओ जाके। अली बेटा आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, और सबा तुम जरा किचन में जाकर देखो, ठीक है ना? आओ आ जाओ। ये तो बड़ा अच्छा वही चाय ले ले। हैं? अरे भाई इस बेवक्त की चाय का क्या मतलब है? अम्मी के लिए बनाई थी, सोचा आपको भी दे दूं। ओहो, तो गोया मिजाज बरम है जनाब का अब तक। पर भाई थोड़े दिनों की तो बात है, अम्मी अपने घर शिफ्ट हो जाएंगी। आप भी ना तंज करने से बाज नहीं आएंगे। अरे मुझे क्या एतराज है अम्मी के यहाँ रहने पर, वो यहाँ रहे या उस घर में रहे, सास है वो मेरी। अच्छा अब छोड़ो, बरसों की भड़ास निकाल रही है वो। वहाँ भी तो बहू है, उस पर क्यों नहीं अपनी रिवायती भड़ास निकालती? वहाँ अमेरिकन बहू है, एक लफ्ज नहीं बोल सकती उनके आगे। हाँ शामिद तो बेचारी देसी बहू की आती है ना। चले खैर छोड़े हैं इन बातों को। सुने सारा के लिए एक रिश्ता आया है। मैं कमाल है सलमा बेगम, आप हर थोड़ी देर के बाद सारा के लिए एक न एक रिश्ता लेके आ जाती। मैं कोई बाजार से खरीद कर नहीं लाती हूँ, जो भी पैगाम आता है ना आपके गोशगुजारी कर देती हूँ। वो मिसेस क्यानी है ना, सनी के स्कूल की प्रिंसिपल, उनके भाई का रिश्ता है। मिसेस क्यानी? अरे वाह, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी फैमिली है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। और तुम्हें पता है कि इन लोगों के बुजुर्गों का ताल्लुक कायदे आजम से था। फौरन हाँ कर दो। मैं हाँ कर दूं? मेरी इतनी जुर्रत ना भाई। आप जाने आपकी अम्मी जान और आपकी बेटी, मैं तो बीच में पड़ने वाली नहीं। अच्छा ठीक है मैं बात कर लूंगा, लेकिन कम से कम तुम ये तो पता करो कि वो रहने वाले कहाँ के हैं। तौबा करें, बिल्कुल पता नहीं करूंगी। गूगल पर सर्च करें और कायदे आजम की दोस्तों की लिस्ट में देखें। वाह कमाल हो गया, यानी आपका तो दिमाग चलने लगा है। जी अभी तो चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बावली होने वाली हूँ, अभी से फायदा उठा लें आप। अच्छा एक बात और कहनी थी, वो मुझे लगता है कि जैसे अम्मी जान ना अली को सबा के लिए पसंद कर चुकी हैं। अगर आपसे राय मांगे तो हाँ कर दीजिएगा। वैसे भी अली बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है। ये तो बात है। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा अम्मी जान से। वाह आपका भी दिमाग चलने लगा। आदाब। मुझे भी लगता है जैसे सबा भी अली को पसंद करती है। हाँ Just go get the ball. आप ये देखिए, अली ने लिया है, अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत है, कीमती भी है। अली बहुत अच्छा इंसान है, सबको हंसाने वाला और प्यार करने वाला भी। ये कैसे जान लिया आपने? तुम्हारी आंखों में पढ़कर। आपको पता है अली ने अपने घर की एक एक चीज मेरी पसंद से ली है, बल्कि घर भी। उसका घर इतना खूबसूरत है जैसे कोई महल। अच्छा तो उसके महल की रानी भी तो तुम ही हो ना? मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है।
क्यों? उसने कुछ इशारा दिया, कुछ कहा? हाँ, दबे दबे लफ्जों में उसने सब कुछ बता दिया कि उसके महल की रानी सिर्फ मैं ही बनूंगी। जाहिरी बात है, जो उसके सपनों की रानी होगी वही तो उसके दिल पर राज करेगी। अभी आपको पता है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। मैंने तो कभी किसी चीज की चाह ही नहीं की, कभी कोई ख्वाब नहीं बुना, लेकिन देखें खुदा ने मुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिया। मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। बस आप मेरे लिए दुआ करें। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगी। अच्छा सुनो, अपने अली को कहना कि सनी को ना बिगाड़े, वरना आइंदा मैं अली के साथ सनी को जाने नहीं दूंगी, समझी? चलो अब जाओ किचन में, इससे पहले कि अम्मी मुझे आवाजें लगाएं। जी ठीक है। आउट कहाँ से है? व्हाइट बॉल। हेलो, मैं भी खेलूंगी। तुम कहाँ से आ गई हो यार? ये देखो। क्या? मैं खेलूंगी ना। तुम्हारे बस की बात नहीं है खेलना, क्रिकेट है ये। रियली? बॉल करा पे बताती हूँ। इट्स नॉट लूडो यार, चल बॉल करा दे। लूडो। चलो। ये क्या था? चलो 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 चलो। ओके, और ये जावेद मियादाद बैटिंग कर रहे हैं और शोएब अख्तर ने बॉल करवाई है। I told you, ये आपके बस की बात नहीं है। हेलो, आई एम मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच कैसे? अच्छा, वुमेन ऑफ द मैच, पाकिस्तानी वुमेन टीम को सपोर्ट करिए। चलो, बेस्ट ऑफ लक। लाओ मैं इसको आउट करता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 4। या बॉल! कोई आउट नहीं हुआ। अम्मी आई। क्या मेरे चेहरे पे कुछ जोक लिखा हो जो मुस्कुरा रही हो? आप हंस रही थी तो इसलिए अम्मी। मैं तो अली और सबा को खेलते हुए देख के खुश हो रही थी। वैसे एक बात है, अली यहाँ कर कितना खुश है ना? जी अम्मी, अली के आने से तो घर में रौनक आ गई है। क्या मतलब है? अली के आने से खुशगवार हो गया? हाँ भाई, हमारे आने से तो आपकी मुसीबतों में इजाफा हो गया होगा, है ना? नहीं अम्मी, मेरा कहने का ये मतलब थोड़ी था। वो मैं तो ये कह रही थी कि देखे ना, सारे बच्चे खुश हैं घर में। अली, सबा, सनी, आपकी वजह से खुश है ना सब लोग। एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो अली है ना, ये बचपन से अमेरिकन सोसाइटी से बिल्कुल मिसफिट था। वो वहाँ की मादर पिदर आजाद जो माशरा था ना, उसको कभी पसंद नहीं था, मेरी तरह। लेकिन क्या करे, समीना और उनके बाप की वजह से वो खामोश था। लेकिन एक बात थी बेटा, कि वो रातों में ना बैठ के मेरे साथ सारे वक्त पाकिस्तान की बातें करता था और हमेशा पाकिस्तान आने के ख्वाब देखता था। जी अम्मी, जब तो लगता नहीं कि अली पहली बार पाकिस्तान आया है। मुझे याद अच्छी तरह से, जब मेरी सारा 4 साल की थी तो अली चंद महीनों का था समीना भाभी की गोद में, जब वो लोग यहाँ से गए थे। पता है, समीना तो ये चाहती है कि जिस तरह से जुबैर ने वहाँ अमेरिकन लड़की से शादी की है ना, वो चाह रही थी कि अली भी अमेरिकन लड़की से शादी करे। लेकिन अली पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है उनके आने से पहले। अच्छा अम्मी, तो क्या वो समीना भाभी और जुबैर भाई की रजामंदी के बगैर क्या वो लोग कबूल कर लेंगे कि पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ले? क्यों नहीं कबूल करेंगे, उनको तो कबूल करना पड़ेगा। अम्मी, ये तो अच्छी बात है। वैसे अली बहुत अच्छा लड़का है। मेरी जेरे तरबियत परवान चढ़ा है अली। अब भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरा जुबैर और जहीर दोनों एक हो जाए। अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं भी यही सोच रही थी। मेरे होते हुए तुम कौन होती है सोचने वाली? नहीं, कोई भी नहीं। वो अच्छा ये बताइए, अब आप खाएंगे क्या? मेरा मतलब है, मैं रात को क्या बनाऊं आपके लिए? भिंडी गोश्त बनवा लेना। लेकिन सुनो,
तुम पकाने की कोशिश ना करना, तुम्हारे हाथों में तो लज्जत बिल्कुल ही नहीं है, समझी? मैं सबा को कह दूंगी। पता नहीं इनको क्या हो गया। अब्बू ये मुझे समझाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है। सबा बेटा ये बाद में कर लेना, तुम पहले किचन में जाओ, जाकर ना भिंडी गोश्त बना लो, तुम्हारी दादी जान ने फरमाइश की है। और सुनो अच्छा सा बनाना। अम्मी मेरा कल टेस्ट है, आप ही से बोलते हैं। बेटा बाद में कर लेना ना, कोई बात नहीं बेटा। वो सारा जो है वो सनी को होमवर्क करवा रही है। उठो बेटा उठो। क्या हो गया है तुम्हें सलमा बेगम? अरे तुम तो बेटी को यहाँ से निकालने के दर पे हो बस। अरे बाबा कल इसका टेस्ट है, पढ़ने दो इसे। आपको भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है मैंने, 1 मिनट ठहरे तो सही। जाओ ना बेटा। हमने खुशखबरी मुझे भी सुनाए। हाँ बाद में सुना दूंगी, जो कहा है ना पहले वो करो। उठो उठो ना। जाओ बेटा जाओ। जा रही हूँ। हाँ जी करवाइए। 1 मिनट ठहरे तो सही। मेरी अम्मा जान से बात हुई है, वो कह रही है कि अली की शादी यही करना चाह रही हैं हमारी बेटी से। सबा और अली को देखकर बहुत खुश हैं वो, कह रही थी कि परफेक्ट जोड़ी है। वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है ये तो। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है कि अपना टाइम जाया मत क्या करो। क्यों खेल रहे थे तुम अली और सबा के साथ? और मैं किसके साथ खेलूं? मैं तो कोई दोस्त है ही नहीं, सब बच्चों के दोस्त होते हैं। मेरे साथ बकवास बंद करो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों मार रही हो बच्चे को तुम इस तरह से? अगर अमेरिका में तुम मारती ना तब तक जेल पहुंचा दी जाती। हाँ तो मैं यहाँ पे भी तो जेल में ही जिंदगी बसर कर रही हूँ। इसको देखे कितना बदतमीज होता जा रहा है ये। होश में रह के बात करो, समझी? इस तरह से बच्चों से बात नहीं की जाती। बेटा मेरी बात सुनो, देखो बहुत से बच्चों के ना पापा नहीं होते, मामा होती हैं, और वही मामा जो होती है ना वो पापा की तरह होती हैं। तो तुम्हें अपनी मामा को तंग नहीं करना चाहिए, उनसे प्यार करो, उनकी बातें सुनना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, ठीक है ना? मानोगे ना? मगर मेरी माँ मेरा कहना मानती ही नहीं है। आप बाबा को बुला ले, बाबा अच्छे होते हैं ना। बस बंद करो। क्या हो गया? होश में रह के रहो। समझ में नहीं आ रहा मेरे सामने इतनी बदतमीजी कर रही हो? पता नहीं किस तुमने तो पढ़ लिख के सब गंवा दिया अपनी माँ की तरह से ना। चलो बेटा हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे, ठीक है? सनी नहीं जाएगा कहीं पे। दादी इसको पढ़ने देना। छोड़ दो, मेरे सामने बदतमीजी कर रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? आइंदा अगर इस तरह से नाक में आंख मिला के बात की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, समझी? होश में रहो। चलो बेटा आ जाओ। हर वक्त बच्चे को मारती रहती। हाँ, मैं ही तो इस घर में जाहिल हूँ, गवार हूँ, बदतमीज हूँ। मैं ही तो हूँ जिससे जो कहना मुझे ही कहे। अम्मी जान ये सनी क्यों रो रहा है? सुनो, ये जो तुम्हारी है ना बड़ी वाली बेटी सारा, बिल्कुल बहुत जाहिल है। उसे अपनी औलाद को संभालने की तमीज नहीं है। कितनी बुरी तरह से उसे मारा इस गंवार ने। ऐसी बात नहीं है अम्मी जान, सारा बहुत अच्छी माँ है और बहुत ही धीमे मिजाज की लड़की है। ये धीमे मिजाज की लड़की है? अरे बच्चे को धुनक के रख दिया किसी मामूली सी बात पे। बिल्कुल अपनी माँ पे गई पढ़ी लिखी जाहिल। ऐसी लड़कियां जो होती ना ससुराल में गुजारा नहीं कर पाती, समझे? अम्मी जान आप सलमा को जो चाहे कहें, लेकिन आप प्लीज सारा के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। वो पहले दुखों की मारी है अम्मी जान। उसके हालात ने उसे बदमिजाज जरूर बना दिया है, लेकिन वो ऐसी है नहीं। क्या हो गया आपको? आप अम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हैं? अम्मी को भी तो उसके दुखों का एहसास होना चाहिए ना। ये तो उल्टा उसके जख्मों पर नोक छिड़क रही है। ये ज़हीर नहीं, ये तुम बोल रही है, तुम्हारी जुबान बोल रही है। अम्मी जान मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अभी आती हूँ, आप लोग बैठ के बातें करें। जिस बेटे के लिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ, कैसे मेरी तौहीन कर रहा है? तौहीन तो आप कर रही हैं मेरी बेटी की। आपको जरा सा भी एहसास नहीं है अम्मी जान कि वो किस कर्बनाक जिंदगी से गुजर रही है। ठीक कह रही हूँ मैं, तुम्हारी बेटी बहुत ही बदतमीज और जाहिल है। उसे बड़े और छोटों की तमीज ही नहीं है। तातो क्या हुआ, सब ठीक है?
देखो ऐसी होती हैं बेटियां, मोहब्बत करने वाली। ये सारी की सारी मुझ पे गई और तुम्हारी वो बददिमाग बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अम्मी जान, ये भी मेरी बेटी है और इसकी तरबियत भी उसी सलमा ने की है। आइंदा आप मेरी सारा को कुछ नहीं कहेंगी। बस करूंगी, मुझे हक की बात करने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? सुना तुमने? दादू क्या हो गया? अरे मैं माँ हूँ इसकी, ज़हीर की। इसने कभी मुझसे ऊंची निगाह करके बात ही नहीं की और आज मुझे धमका कर गया है। दादू अब अब्बू ने ऐसे ही बोल दिया होगा, आप नाराज मत हो। नाराज नहीं, अब मैं देख लूंगी इन सबको। अच्छा आप गुस्सा थूक दें, मैंने बहुत मजे का ट्रैफल बनाया है, चक्कर बताएं कैसा बना है प्लीज। सच बेटी? भाई बेटी हो तो तुम जैसी हो, वरना हो ही ना। अच्छा चले आए। चलो चलते। हाँ अब्बू सर, मुझे ये बताइए क्या हो गया था आपको? अम्मी से इस कदर बदतमीजी की आपने? बिल्कुल ठीक किया था मैंने। अम्मी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी बेटी को इस तरह बुरा भला कहे। तौबा है, आपको तो गुस्से में कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, मैं अंधा हो जाता हूँ। जब भी कोई मेरी बेटी को कुछ कहेगा मैं अंधा हो जाता हूँ। कोई गैर तो नहीं थी वो? दादी है इसकी, अगर कह दिए तो क्या हो गया? क़यामत तो नहीं आ गई? मेरे लिए ये किसी क़यामत से कम नहीं। जरूर इसने भी कुछ किया होगा। अरे अम्मी कोई इसकी दुश्मन है जो बिला वजह इसे डांटेगी? कसम से मैं तो सिर्फ सनी को डांट रही थी अब्बू। वो खेलकूद में लगा हुआ था सबा और अली के साथ, अपना वक्त जाया कर रहा था, होमवर्क करना था। और अगर मैंने इसको कुछ कह दिया तो मैं जाहिल हो गई। हर किसी को मुझे कुछ ना कुछ कहने का मौका चाहिए बस। बेटा कोई तुम्हारा यहाँ दुश्मन नहीं है। अम्मी सारी जिंदगी अमेरिका में रही हैं, उन्हें ये चीखना चिल्लाना, बच्चों को डांट डपट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चीखती चिल्लाती हूँ अपनी औलाद पर ना, और अगर मैंने कुछ कह दिया तो क्या इतना भी हक नहीं है मेरा मेरी औलाद के ऊपर? क्या इतनी बेबस हो गई हूँ मैं? खबरदार सलमा, जो तुमने अब मेरी बच्ची को कुछ कहा तो अरे खामखा सबकी निगाहों में खटकने लगी है ये। तुम फोन मिलाओ मिसेस कैनी को, मैं आज ही अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा और बड़ी धूमधाम से अपनी शहजादी को रुखसत करूंगा मैं। फोन मिलाओ। क्या हो गया आपको? आप इतनी जल्दबाजी में फैसला मत करें, सोच समझ के करते हैं फैसला। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं डंके की चोट पर अपनी बेटियों को ब्याहूंगा। फोन करो उसे तुम। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं दादू, बस अब्बू। अरे बेटा, उस जोरू के गुलाम की तो तुम फिक्र ही नहीं करो। ऐसे कान खींचूंगी ना कि सारी उम्र याद रखेगी। और वो जो है ना नकचड़ी, वो उसकी मजाल नहीं होगी कि सनी को दोबारा मारे। दादू आप ये चख के बताएं कैसा बना? शक्ल तो बड़ी अच्छी है, अच्छा ही होगा। वाह भाई वाह, बड़ा मजेदार बनाया। मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम जिस घर जाओगी ना राज करोगी। बल्कि किसी घर जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे घर चलो मेरे साथ, और मजे मजे के खाने मुझे पका के खिलाना। तुम यकीन मानो, अमेरिका में इतना बदमजा खाना खाया है ना मैंने कि जुबान चटखारे लेने ही भूल गई। यार दादू आप यहाँ पर बैठी हुई, मैं कब से आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। अरे यार पोते, ये तो चक्के देखो कितना मजेदार खाना सबा ने बनाया है। आप तो कहती हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलती, और इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं कि मजेदार खाना और किसने बनाया है? जी हाँ, मैंने ही बनाया है। अच्छा, तो गुस्सा क्यों कर रही हो? चखाएं जरा, बताएं क्या है। मैं चखा। क्या हो गया? इसे आप अच्छा खाना कह रही हैं? इतना बुरा खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया यार। दादू आप देख रही हैं मैंने कितनी मेहनत से बनाया और ये क्या बोल रहा है? तुम और मेहनत? नहीं जोक, ऐसा हो सकता है? मैं ख्वाब तो नहीं देखता। मैं तो नहीं छोड़ूंगी। ओए ओए ओए, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। दादू इसको समझ, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। बस करो भाई यार, ये बच्चे भी ना। सनी, सनी, क्या हो रहा है ये? सबा ये घर प्लेग्राउंड नहीं है। आप ही वो ये अली है ना? सबा होश कर, अब्बू है घर पर। सॉरी सारा, एक्चुअली सबा ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। तुम पैदाशी पागल हो। एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल नॉर्मल, जब अमेरिका में था बिल्कुल ठीक था।
पाकिस्तान आकर ना तुम जैसी पागल से मिला हूं, इसलिए पागल हूं। रियली? Yeah. मैं छोड़ूंगी नहीं। सबा, सारा क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? मेरी छोड़ो। सनी, सारा क्या हो जाता है? सनी, तुमसे इसका मूड इस तरह। तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझसे बात करो? मत करो ना मुझसे बात। हाँ पे क्या हो गया? इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? ये मजाक कर रहे हैं। मुझे ऐसे बेहुदा मजाक पसंद नहीं। सारा, अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं आज यहाँ से चला जाऊँ। अली, अली बात सुनो। क्या हो जा रहा है तुम्हें? कितना अच्छा मूड था, तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। क्यों बेजार रहती हो इतना? मैं तुम्हारी तरह कम उम्र नहीं हूँ जो घर में छिछोरपन करती फिर, समझी? छिछोरपन किसने किया? अली बाहर से आया, हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अली की तुम्हें फिक्र होगी, मुझे नहीं। सनी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग आने वाले होंगे, चल के तैयार हो जाए। कौन लोग? अरे वही लोग, मिसेस क्यानी और कौन, जिन्हें आपने बड़ी उजलत में घर आने की दावत दी है। ओह अच्छा अच्छा, मिसेस क्यानी। तुमने अम्मी को बता दिया? आपने खुद ही तो कहा था कि आपको किसी की परवाह नहीं है और डंके की चोट पर अपनी बेटी की शादी करेंगे। अरे वो तो ठीक है सलमा, लेकिन अम्मी को तो बताना पड़ेगा ना। इस उलझन को अब आप ही सुलझाइए, मुझे नहीं पता। आपकी बेटी है ना, अम्मी की तो नहीं? नहीं नहीं सलमा, तुम ऐसा करो कि तुम अम्मी को बता दो, बल्कि ये करो कि वो मिसेस क्यानी जो है ना, उन्हें कहो कि आज नहीं। देखिए ज़हीर साहब, मेरा तो हौसला नहीं अम्मी को बताने का, और रह गई मिसेस क्यानी तो उन्हें भी बताना नामुमकिन हो गया, क्योंकि अपने भाई के साथ ना वो घर से निकल पड़ी होंगी। सलमा लेकिन अब आप खुद ही अम्मी को बताइए, मैं कुछ नहीं जानती, सही है ना? मैं जा रही हूँ। अम्मी को बताऊं? शामत आ गई मेरी आज। छक्का, ओहो सुनो, ये सलमा पता नहीं कहाँ जाके दुबक के बैठी हुई, नजर ही नहीं आई। अम्मा आप नाहक सलमा भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं। समीना भाभी से तो सलमा भाभी अच्छी हैं। सुनो, समीना का नाम मेरे सामने नहीं रहना। जब से वो अमेरिका से आई है लौट के, तो लगता है कि जैसे वो जो है ना ट्रम्प, उसकी सगी भांजी। लेकिन हाँ, सलमा बहुत अच्छी है। हाँ। अरे देखा, अल्लाह, लो 5 4 9, ये 1 2 3 4 5 6 फुल टाइम बेईमानी चल रही मेरे से। नहीं नहीं, अच्छा अब मैं ये सोच रही ना कि अब मैं घर चली जाऊँ थोड़ी देर के बाद। और अली की शादी? अरे भाई, अपने घर जाऊंगी, वहाँ आराम से बैठूंगी तो कुछ सोचूंगी ना। यहाँ तो सारा वक्त तुम्हारे साथ लूडो खेल खेल के ना पूरा वक्त इसी में कट जाता है। मैं तो उदास हो जाऊंगी ना आपके बगैर। अरे उदास तो मैं भी होंगी तुम्हारे बगैर। अम्मी जान। हाँ, अरे आ गए? अरे अम्मी, अरे वाह लूडो। वो हाँ अम्मी जान, मैं आपको ये बताने आया था कि सारा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उसकी शादी के सिलसिले में। क्या कहा? सारा के रिश्ते के लिए? अरे कौन लोग हैं? कुछ जात पात का भी पता है? अम्मी जान, ये सब तो मैंने मालूम नहीं किया, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, तालीम याफ्ता हैं। अरे मैं जानती हूँ, आने वाले मासूम और शरीफ तो होंगे, लेकिन पहले मैं जांच पड़ताल कर लूंगी, उसके बाद फैसला करूंगी। अम्मी जान, वो मैं तो ज़बान दे चुका हूँ। अच्छा, मेरा बेटा ज़बान दे चुका है। सुना मरियम, मेरे बेटे ने अपनी बेटी के लिए हाँ कर दी है। अरे तो इसमें इतना हंसने की क्या बात? अच्छा बात को छोड़ो और तुम जाओ, जो तुम्हारी मगरूर बेटी है ना, उसको जरा जमाने की ऊंच नीच समझाओ। जाओ, मैं आती हूँ अभी। इन्होंने अपनी बेटी की बातचीत पक्की कर ली। हद होती है यानी, देखो तो जरा। आप ही तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहन लिया? मैंने हमेशा तुम्हारी उतरन ही तो पहनी है सबा। लेकिन ये ड्रेस मैंने एक बार भी नहीं पहना, तुमने क्यों पहना? मुझे अम्मी ने कहा था कि अच्छी तरह तैयार हो जाओ, और मेरे पास कोई अच्छे कपड़े तो है नहीं, इसलिए मैंने ये पहन लिया। अब ऐसा भी नहीं है, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। क्या बात है सबा, जब से मैंने अली से तलखी से बात की है, तुम्हारा भी मेरे साथ मूड खराब है।
तुमने अली की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में। वही जो दादी जान सोचती है, बदतमीज। आप ही तुम अपना नहीं तो मेरा ख्याल करो। तुम्हारे इस बिहेवियर से अली हमारी फैमिली के बारे में गलत तासुर कायम कर सकता है। वो कह सकता है कि जैसी बड़ी बहन बदतमीज है, छोटी भी वैसी ही होगी। सबा, तुम मुझे बदतमीज कह रही हो? तुम्हें नहीं कह रही, अली के लिए परेशान हूँ। पता नहीं वो क्या राय कायम कर रहा होगा। और अगर इसने कोई गलत राय कायम कर भी ली तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतना प्यार करने लगी उससे? इतना मतलब कोई हद नहीं, कोई पैमाना नहीं है। आपको पता है दादी जान ने अली के लिए मुझे पसंद कर लिया। तुमने? मुझे तो अली पहली नजर में पसंद आ गया था। इधर देखो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। सैया वे मोरा दगाबाज रे